हो सकता है मेरी वीडियो देखकर आपको ये लगे कि मैं डरा रहा हूँ, एक माहौल क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन इसी वीडियो को मैं अपने चैनल की कम्युनिटी पर 2 महीने बाद दोबारा से शेयर करूंगा और मैं लिखूंगा कि पहले ही चेताया था। उस समय आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और मुझे पता है कि आपके कमेंट क्या आने वाले हैं। उस समय आपका कमेंट यही होगा कि हाँ, बिल्कुल आपने पहले चेताया था। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि कोरोना जब से आया है उसके बाद से हम नॉर्मल लाइफ कितनी जीने वाले हैं, कितनी नहीं। एक न्यू नॉर्मल वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया गया है हमारे दिमाग की डिक्शनरी में कि अब नॉर्मल नहीं होगा, अब न्यू नॉर्मल होगा। और न्यू नॉर्मल कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। अक्सर हमने फोटो देखे हैं कि पहले इंसान आराम से सड़क पर जा रहा था, लेकिन उसके साइड में एक फोटो आता है जिस पर वो मास्क लगाकर जा रहा होता है और लिखा जाता है कि न्यू नॉर्मल आफ्टर कोरोना। तो अब न्यू नॉर्मल लाइफ होने वाली है। इसका मतलब ये कि नॉर्मल नहीं होगी एक दो एक डोज, 2 डोज, 3 डोज। अब देखते हैं कितनी डोज, इन पर भी बात कर चुका हूं। चैनल पर जाओ, एक बार देखो कि कितने टीके लगेंगे, कितनी डोज लगेगी। ऑस्ट्रेलिया में तो ये बताया ही जा चुका है। तो न्यू नॉर्मल पर आप आने वाले हैं, इसका मतलब नॉर्मल नहीं आएंगे। अब जो मैं कहना चाहता हूँ, आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि हमने देखा श्रीलंका में कैसे फूड क्राइसिस आए, एक इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। उसके बाद हमने देखा कि अब इंग्लैंड के, ब्रिटेन के स्टोर्स खाली पड़े हैं। ज़रूरत की सभी जो चीज़ें हैं, जो हर रोज़ व्यक्ति को ज़रूरी होती हैं, वो चीज़ें अब नहीं है स्टोर्स में। और बहाना कहो या ये कहो कि क्या कारण बताया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा ड्राइवरों की कमी है, जिसके कारण जो है डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तेल की कोई कमी नहीं है, सामान की कोई कमी नहीं है, बस ड्राइवरों की कमी है। जो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया था, उसकी वजह से जो आसपास के देशों से है वर्क वीज़ा लेकर ड्राइवर कम पहुंचे और इसीलिए ये कमी आई। चलिए ठीक है। अमेरिका में पिछले 7 साल में जितने गैस के दाम नहीं बढ़े हैं, वो पिछले 1 डेढ़ साल में, आंकड़े पर, फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं, वो पिछले 1.5 साल में बढ़ चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड का हाल मैंने बता दिया, श्रीलंका का बता दिया, अमेरिका का बता दिया, चाइना में कोल की दिक्कत है, कोयले की दिक्कत है। कोयले की दिक्कत है तो वहां पर जो प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, बिजली है, स्टील है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बड़ी, जो मैं कहूं बड़ी मात्रा में किल्लत हो रही है। और जिसके कारण क्या हो रहा है, अगर आप देखें वर्ल्ड लेवल पर भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, मोबाइल फोन है, चार्जर है, ब्लूटूथ है और इस तरीके के लैपटॉप हैं, इनका सामान नहीं मिल रहा है। इनका सामान नहीं मिलने से क्या हो रहा है, जो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है और इनकी यूनिट्स भी बंद हो रही हैं, मतलब बनने बंद हो रहे हैं। तो एक चीज जब कम होगी, जब जो सप्लाई उसकी कम होगी और डिमांड उतनी ही है, तो क्या होगा, उसका रेट बढ़ेगा, उसकी दाम बढ़ेंगे, कीमत बढ़ेगी। मारुति जो भारत की कंपनी है, उसने पिछले 1 साल में, आज तक ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, पिछले 1 साल में 3 बार रेट बढ़ाए हैं, अपने दाम बढ़ाए हैं गाड़ियों के। चेक कर लेना, मैंने तो चेक कर लिया है। अब ये 3 बार रेट कब बढ़े हैं, एक बार ये भी देख लीजिए। 1.5 साल से जब सब कुछ बंद है, जब कुछ भी नहीं खुला हुआ, इंडस्ट्रीज बंद है, सब कुछ बंद है, तो ये रेट बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि चाइना से जो सामान आता है और देशों से जो सामान आता है वो भारी किल्लत है, वो महंगा आ रहा है। आईसी सर्किट्स, जिनको हम चिप भी कहते हैं, वो चिप नहीं मिल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स महंगे हो गए हैं। ये सब क्यों बता रहा हूं? चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, श्रीलंका की बात क्यों कर रहा हूं? भारत इनका हिस्सा नहीं है, एक अलग देश है, लेकिन इनसे अछूता भी नहीं है। भारत में भी अब वही स्थिति पैदा हो रही है। हो सकता है जो खाने की दिक्कत श्रीलंका में आई हो, जो और सामान की दिक्कत इंग्लैंड में आई हो, जो दाम अमेरिका में बढ़ रहे हैं, जो कोयले की दिक्कत चाइना में आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दिक्कत चाइना में आ रही हो, वो भारत में हो सकता नहीं है, ऐसा ही होगा। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि मैं 2 महीने बाद इस वीडियो को अपने चैनल की कम्युनिटी पर शेयर करूंगा, तब आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं।
भारत के 135 कोयले के प्लांट, जिनमें एक कोयले से बिजली बनती है, उसमें 16 प्लांट में एक दिन का भी कोयले का स्टॉक नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपके घर में एक दिन का भी खाने का सामान न हो, और घर तो बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, बिजली के प्लांट में एक दिन का भी कोयला ना होने का मतलब है कि जितना कोयला वो बना रहे हैं, जितने कोयले से एक दिन में बिजली बना रहे हैं, उतना ही पीछे से आ रहा है। अगर खदान से नहीं निकला, अगर रेलवे ट्रैक जाम हो गया, अगर रेल नहीं पहुंच पाई, तो उसी दिन वो 16 प्लांट ठप हो जाएंगे। एक दिन की भी वो बिजली नहीं बना सकते, पावर शटडाउन हो जाएगा। फिर वो 12 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे या 150 घंटे का होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। और ये ब्लैक, और ये जो पावर कट्स हैं, ये हो रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। इसके बाद 80% जो बिजली के ये कोयले के घर हैं, ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं, 80% मतलब 100 से ज़्यादा प्लांट में एक हफ्ते से कम का कोयला बचा हुआ है। अगर कोयला महंगा होगा तो क्या होगा? आपकी जितनी भी बिजली है वो महंगी होगी। अगर बिजली महंगी होगी, उसके साथ साथ वो सभी चीज़ें महंगी होंगी जो दूसरे देशों में अब महंगी हो रही हैं। आप समझ रहे हैं? जो पेट्रोलियम है, जो तेल है, उसके खुद जो प्राकृतिक तेल है, क्रूड ऑयल जिसे हम बोलते हैं, उसके दाम बढ़ रहे हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। गैस के दाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भारत में कितने बढ़ चुके हैं और लगातार बढ़ ही रहे हैं। इसमें मोदी या कांग्रेस की कोई, आप ये नहीं कह सकते कि ये सरकार कर रही है, या विपक्ष इसको राजनीतिक संज्ञा जरूर दे सकता है, लेकिन ये समस्या है जिस पर हमें बात करनी होगी। आज एक फेक फोटो डिलीवर हो जाती है, वायरल हो जाती है, तो उस पर नेशनल न्यूज चैनल बात करता है, लेकिन आज तक उसने ये नहीं बताया कि भारत सरकार ने कोल इंडिया को लेटर लिखा और ये कहा है कि आप कर क्या रहे हैं। भारत में कोयले की कमी हो रही है, ब्लैकआउट कभी भी हो सकता है, घंटों या दिनों में लोगों को बिजली नहीं मिलेगी। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ, चर्चा इतनी जरूर होगी कि आज फेक फोटो वायरल हो गया, उस पर चर्चा हो जाएगी। किसी हीरोइन हीरो का, जो है एक्टर एक्ट्रेस का, ये जो बॉलीवुड के नचनिए हैं, इनका लड़ाई झगड़ा हो गया तो वीडियो वायरल हो जाएगी, तो क्या होगा? तो नेशनल न्यूज चैनल पर आ जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों पर बात करने वाला कोई नहीं। लेकिन ये मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी होगी, क्योंकि अब लाइफ नॉर्मल नहीं होने वाली है। न्यू नॉर्मल आएगा जो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता, और इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। समस्या का समाधान जरूर मांगते हैं। कई बार मुझे कमेंट का पढ़ने को मिलते हैं कि इनका समस्याओं का समाधान क्या है। समाधान आपको अपने लेवल पर करना होगा। अपनी चीज़ों को स्टोर करके रखिए कुछ हद तक। अगर 10-15 दिन का स्टोर कर सकते हैं तो कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आप बिना बिजली पानी के थोड़े बहुत दिन रह सकते हैं, उसकी व्यवस्था करके रखिए। इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं है, और अगर है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें। अपनी राय एक बार ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।